हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप खूब मस्ती कर रहे होगे आप घर पर। मैं निशांत गोयल आप सभी का बेस्ट स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सिर्फ उसके पढ़ा होगा कि वैक्यूम ट्यूब या उसकी जो भी है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे जहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो स्क्रीन में आपके सामने है। सबसे पहला काम तो आप यही कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके सामने लिखा हुआ काम आपके मिल जाए। साइड में रहता हूं पूरा पर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर बात करें, सबसे पहले हम प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की सबसे पहले जो आई प्रथम पीढ़ी आई, फर्स्ट जनरेशन आई। यहां से आपसे कभी भी टाइम पीरियड नहीं पूछेगा आपसे, बस आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी, पहली जनरेशन कब आई? 1946 से लेकर 1956 तक। तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चली? 1946 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन चली थी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली थी। अब इसके अंदर क्या किया गया था? यूज तो करना था कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज का, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया? यूज किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया साथियों? यूज किया गया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो कौन सी पीढ़ी में किया गया था? पहली जनरेशन की पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। अभी हम टॉपिक पढ़ के गए हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हमने क्या किया था? लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया था। याद आ रहा है? लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज थी, असेंबल लैंग्वेज थी। इनका यूज, या क्वेश्चन पूछा जाता है लो लेवल लैंग्वेज का यूज किस प्रकार की पीढ़ी में किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। अब बात करें, वैक्यूम ट्यूब है, जो वैक्यूम ट्यूब थी इसकी खोज किसने की थी? वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी 1904, 1904 के अंदर जॉन फ्लेमिंग ने, 1904 में जॉन फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब की क्या की थी साथियों? खोज की थी। यह भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आते हैं। यहां से फर्स्ट आता है, सबसे पहले कंप्यूटर के पीढ़ियों के अंदर फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1956 तक चली। इसके अंदर कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किन चीजों का यूज किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और यहां पर किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया गया था? तो लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी? 1904 में, 1904 में जॉन फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब की क्या की थी साथियों? खोज की थी। तो यहां तक आपको क्लियर हुई ये चीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, सेकंड जनरेशन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब आई? 1956 से लेकर 1964 तक। याद रखना है साथियों, 1956 से लेकर 1964 तक क्या थी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी चल रही थी। पीढ़ी का मतलब क्या होता है साथियों? कि कंप्यूटर के अलग अलग, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है उसे अलग अलग जनरेशन में बांट दिया जाता है, ठीक है। और वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो सेकंड पीढ़ी पढ़ रही थी 1956 से लेकर 1964 तक थी। इसके अंदर फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे हम। ध्यान रखना ये चीज, ट्रांजिस्टर का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया? सेकंड जनरेशन में किया गया। या वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किसमें किया गया? दूसरी पीढ़ी में किया गया। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है आपसे। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर हमने किसका यूज किया? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था? तो सेकंड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर हमने बेसिक वगैरह कोबोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट बात करें स्टोरेज, एक्स्ट्रा चीजें और भी। स्टोरेज, सेकंड जनरेशन के अंदर जो काम करते थे तो स्टोरेज कहां पर की जाती थी?
तो इनकी जो स्टोरेज है, डाटा को जो स्टोर किया जाता था वो किया जाता था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मतलब चुंबक, चुंबक की जो टेप होती थी, आपने देखी है वीसीआर पहले चला करती थी, सीडी चला करती थी, आपने देखी कैसेट, ऑडियो कैसेट चला करती थी, आप पेंसिल से उसको घुमाया करते थे, ए साइड फिर बी साइड टेप रिकॉर्डर में डालते थे, फिर बाहर निकाल, उसके मान लो रील गलती से बाहर निकल जाती थी, आप उसे पेंसिल के द्वारा या पेन के द्वारा घुमाकर उस रील को अंदर की तरफ करते थे, देखा होगा आपने वो कैसेट। और एक चलता रहा वीसीआर, आपने देखा होगा वीसीआर होता रहा, उसमें इस प्रकार से कैसेट डालते थे, वो ढक्कन खुल जाता था और वो रील ऐसे चलती थी, एक साइड की होके ऐसे आती थी, फिर यहां से चल के ऐसे आती थी। अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो, वो होती थी हमारी मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप होती थी। तो जो डाटा स्टोर किया जाता था सेकंड जनरेशन के अंदर, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस थी वो कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। और बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर कौन थे, तो 1947 के अंदर विलियम शॉकली एंड जॉन बेर्डन ने क्या की थी, ट्रांजिस्टर की खोज की थी। 1947 के अंदर विलियम शॉकली एंड जॉन बर्डन ने क्या की थी, ट्रांजिस्टर की खोज की थी। मैं आपको इन्वेंटर साथ साथ बताता जा रहा हूं साथियों, ध्यान रखना है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेब्स को। नेक्स्ट आता है मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, मैडम अगस्टा को कहा जाता है। इसके बाद आता है ऑनर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि किसे मिली हुई है, बिल गेट्स को मिली हुई है। फिर हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड का इन्वेंटर किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टोफर ने कीबोर्ड की खोज की थी। माउस की बात करें तो माउस की खोज किसने की थी, डगलस बर्ट ने की थी। फिर हमने पढ़ा था WWW की खोज किसने की थी, टिम बर्नर ली ने पढ़ी थी। ये सभी चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं, लिखवाई हुई हैं, इन्हें बार बार आप रिपीट करते रहिए, यूज करते रहिए, इन्वेंटर पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो इसी प्रकार से वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी, जॉन फ्लेमिंग ने की थी। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, विलियम शॉकली एंड जॉन बर्डन ने की थी ट्रांजिस्टर की खोज। बात करें इसके बाद थर्ड, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, थर्ड जनरेशन आ गई, कंप्यूटर की आती है फिर तीसरी पीढ़ी। जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर वर्किंग बढ़ने लगी, काम बढ़ने लगा, यूज बढ़ने लगा, तो उसके अंदर जनरेशन उसके अंदर चेंज होकर आती रही। थर्ड जनरेशन कब से कब तक चली, 1964 से लेकर 1971 तक चली थी कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। इसमें क्या किया गया था, पहली में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी के अंदर क्या किया, ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का यूज किया जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि आईसी का यूज किस प्रकार की पीढ़ी में किया गया था, तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप का यूज किया जाने लगा। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कौन से जनरेशन में किया गया, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका यूज किया जाने लगा था। नेक्स्ट आता है, आपने देखा होगा इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड और माउस, कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड और माउस है। तो कीबोर्ड और माउस का यूज सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में, कौन सी जनरेशन में किया गया, तो कीबोर्ड और माउस का जो यूज था वो सबसे पहले थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया था। ध्यान रखना है, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से मोबाइल के आते हैं ना, वर्जन आते हैं, अलग अलग अपडेट आती हैं चीजें, कि पहले मान लीजिए नोकिया का मोबाइल था या सैमसंग का मोबाइल था, तो J2 मोबाइल आया, फिर J3 आया, फिर J5 आया, J7 प्रो आया, ऐसे चलते रहते हैं, अपने फीचर्स देखे होंगे। आईफोन की बात करें, 10 आया, X आया, 11 आया, या प्रो आप यूज करते हो, MI का यूज करते हो, MI5 प्रो, ऐसे आते रहते हैं ना वर्जन। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी क्या होते हैं, अपडेट वर्जन आते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, चीजों का यूज बढ़ता रहता है, तो उसके अंदर नए नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, वर्किंग के अकॉर्डिंग उनके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह जोड़ दिए जाते हैं, हार्डवेयर जोड़ दिए जाते हैं, ताकि उसमें काम करना, वर्किंग करना क्या हो जाए, सभी के लिए इजी हो जाए। तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है ये कि कीबोर्ड और माउस जो कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस है, इनका यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में इनका यूज किया गया था। इसके बाद आपको मैंने बताया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, याद आ रहा होगा, विंडो एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज सबसे पहले किसमें किया गया था, तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के अंदर विंडो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया गया था, यूज किया गया था। और यह भी ध्यान रखना है, इसमें जो स्टोरेज के लिए
इसमें स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया था? मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर स्टोरेज करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाने लगा। ध्यान रखना है, हार्ड डिस्क ड्राइव का क्या किया जाने लगा? यूज किया जाने लगा। डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा की स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज किया जाने लगा था। आईसी चिप की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आईसी चिप, आईसी चिप हो गया, सर्किट बोर्ड कह दो, जिसकी खोज किसने की थी? 1950 में जैक किल्बी, जे किल्बी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जे किल्बी, ठीक है, जे किल्बी ने क्या की थी? आईसी चिप की खोज की थी। और रॉबर्ट नॉइक्स, इन दोनों ने मिलकर क्या की थी? आईसी चिप की खोज की थी, 1950 के अंदर की थी। ध्यान रखनी चीज। नेक्स्ट बात करें हम तो कंप्यूटर की फिर आती है चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की आती है फोर्थ जनरेशन, इसे कहते हैं चौथी पीढ़ी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना था साथियों? 1971 से लेकर 1989, याद रखना है 1971 से लेकर 1989 तक क्या था? इसका यूज किया गया था। इस जनरेशन तक वर्किंग की थी इसने। जैसे आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, 5-5 साल की चलती रही, उनका टाइम पीरियड बनता गया। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर जनरेशन बनती गई कि इतने समय तक ये चली जनरेशन, इतने समय तक ये जनरेशन चली। इसमें क्या किया गया? फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आ गया ट्रांजिस्टर, तीसरे में आ गया आईसी चिप, फोर्थ में आईसी चिप के स्थान पर किसका यूज किया जाने लगा? तो आईसी चिप के स्थान पर वीएलएसआईसी, याद आ रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगेन आई रिपीट करता हूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी चिप के स्थान पर फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया? तो आईसी चिप को रिप्लेस कर किसका यूज किया गया? वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ध्यान रखने सारी चीजें आपको। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर आपने देखा होगा वही इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस का क्या किया जाने लगा? यूज किया था। इसमें सेम ही था, जो वर्किंग होती थी विंडो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाने लगा। कुछ और विंडो में फीचर्स आते हैं, लेकिन विंडो जो स्टार्टिंग की गई थी वो थर्ड पीढ़ी में की गई थी, लेकिन आगे इनका धीरे धीरे यूज बढ़ता जाने लगा। ठीक है, इसके अंदर ही कीबोर्ड और माउस का यूज करते थे। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाता था, और डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखना है हार्ड डिस्क नहीं होता है, एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज किया जाने लगा था। ध्यान रखना है। तो फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 89 तक चली। इसमें आईसी चिप के स्थान पर क्या आ गया? वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज होने लगा। इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज होने लगा। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट कि वर्तमान में अगर आपसे पूछे रिसेंटली वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो रिसेंटली कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है। ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज की जनरेशन चल रही है, तो लैंग्वेज की 4th जनरेशन चल रही है, और कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है। इसमें फर्क अलग अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और 5th जनरेशन का टाइम पीरियड था 1989 को शुरू हुई थी, और अभी तक ये प्रेजेंट 2020 चल रहा है, कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है। इसमें क्या किया गया? VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ULSIC, मतलब होता है अल्ट्रा, USLIC अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या किया जाने लगा? यूज किया जाने लगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का
क्या किया जाने लगा, यूज किया जाने लगा। ध्यान रखना है किसके स्थान पर पहले आया था, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक साथ में लार्ज भी आ गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। और यह ध्यान रखना कंप्यूटर की सबसे लंबी पीढ़ी है। अगर आपसे पूछें कंप्यूटर की सबसे लंबी जनरेशन कौन सी है, या कंप्यूटर की सबसे लंबी जनरेशन कौन सी रही है, तो चल रही है, वो चल रही है 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की वर्तमान के अंदर। और इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी है, अल्ट्रा वायलेट किरणों का यूज किया जाने लगा है। तो रिसेंटली कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं चल रही है। तो ध्यान रखना फर्स्ट पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, बिल्कुल सही है। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। फोर्थ की बात करें तो आईसी के स्थान पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। और फिफ्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि कीबोर्ड और माउस का यूज या इनपुट डिवाइस का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाने लगा था। या मैं बात करूं हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज, स्टोरेज डिवाइस का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तो वो किया गया था साथियों, ध्यान रखना है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में किया गया, थोड़ी थर्ड जनरेशन में किया गया था। और वर्तमान में रिसेंटली कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, रनिंग में चल रही है, 5वीं। और पूछा जाए रिसेंटली वर्तमान में लैंग्वेज की कौन सी जनरेशन चल रही है, तो चल रही है चौथी लैंग्वेज की जनरेशन चल रही है, और यहां पर 5वीं पीढ़ी चल रही है। ये एक टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट था। आप इसका अगेन फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ठीक है साइड में हो जाता हूं ताकि आपके पास लिखा हुआ आ जाए प्रॉपर तरीके से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। इस टॉपिक को बार बार रिवीजन करना, मैं फिर कह रहा हूं बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक नंबर आज आपको यहां से पक्का कर कर जाना है, रट लीजिए जितनी बार, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, VLSIC, ULSIC याद कर लीजिए। वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी चिप, VLSIC एंड ULSIC। जितना हो सके इन चीजों को रट लीजिए, बार बार बहुत बार पूछी गई ये चीजें। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू स्टूडेंट्स।